नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार की सियासत की गहमागहमी लगातार बढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा अगर जाति आधारित जनगणना नहीं होगी तो। कुछ भी नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है। और जेडीयू के जो नेता जाति आधारित जनगणना को लेकर तमाम तरह के अल्टीमेटम और तमाम तरह की बातें कर रहे थे, वो साइलेंट मोड में चले गए हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जो जाति आधारित जनगणना को लेकर लगातार बयान दे रहे थे, उन्होंने यहां तक कहा था कि जाति आधारित जनगणना को लेकर बीजेपी में ही मतभेद है। बीजेपी के कुछ लोग जाति आधारित जनगणना कराना चाहते हैं। अगर आप उनके ट्वीट खंगालें तो कई ट्वीट हैं उनके जाति आधारित जनगणना को लेकर। और साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए पहल कर रहे हैं और पता नहीं कई बयान हैं। अब जब साफ हो गया है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होने जा रही है तो उपेंद्र कुशवाहा साइलेंट मोड में चले गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी नहीं टूट रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि केंद्र ने जो संकेत दिए हैं या केंद्र सरकार ने जब साफ कर दिया है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, उसके सामने जेडीयू ने सरेंडर कर दिया है। अब इससे ज्यादा मुखर जेडीयू नहीं हो सकती जाति आधारित जनगणना को लेकर, यह माना जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा से बात करने की कोशिश हमने की कल। बात तो करना छोड़िए, वो मिलना भी नहीं चाहते। तो इस तरह का सरेंडर है, इस तरह की चुप्पी है। और मिलकर बात करने की बात छोड़ दीजिए, मीडिया को बयान देने की बात छोड़ दीजिए, मीडिया से बातचीत करने की बात छोड़ दीजिए। एक ट्वीट नहीं सामने आया है उपेंद्र कुशवाहा का जब यह बात साफ हो चुकी है कि जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार नहीं कराने जा रही है। एक बयान नहीं सामने आया है उपेंद्र कुशवाहा का जब यह साफ हो चुका है कि अब जाति आधारित जनगणना नहीं होगी 2021 में। तो उपेंद्र कुशवाहा बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं, और जब इस तरह की बात सामने आती है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी तो उनको सांप सूंघ जाता है, साइलेंट मोड में चले जाते हैं। चुप्पी नहीं टूटती है। तो आप समझिए जेडीयू सरेंडर है। एक बार फिर। और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या कहा जाए। उपेंद्र कुशवाहा तो बिहार यात्रा पर हैं। कमाई, सिंचाई, दवाई, सुनवाई की बात करते थे। पूरा बिहार घूम रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उनको किसी अस्पताल में बदहाली नहीं दिखी, किसी स्कूल में बदहाली नहीं दिखी। जब रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको नीतीश कुमार की नीतियों में बहुत खराबी दिखती थी। उनको बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत बदत्तर दिखती थी। उनको बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बदत्तर दिखती थी। अब चश्मा बदल गया है तो बिहार में सब कुछ ठीक है। बिहार में राम राज्य है और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक है, बिहार के स्कूलों की व्यवस्था भी ठीक है, शिक्षा व्यवस्था भी ठीक है। तो उपेंद्र कुशवाहा को अब कुछ नहीं दिख रहा। उपेंद्र कुशवाहा का ऑन रिकॉर्ड यह बयान है कि किसानों के लिए जो बिल आया है उसका इतना बड़ा नुकसान है कि आने वाली कोई सरकार भी चाहे तो उसकी भरपाई नहीं कर सकती। तब वो रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब जेडीयू में हैं। यही बात क्या वो कह सकते हैं? और कृषि बिल को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर फिर उनका बयान क्यों सामने नहीं आया? तो उपेंद्र कुशवाहा अभी साइलेंट मोड में हैं और साइलेंट मोड में चले जाते हैं। पता नहीं क्यों चले जाते हैं। जेडीयू की चुप्पी है, जेडीयू नेताओं की जाति आधारित जनगणना को लेकर। लेकिन
तेजस्वी यादव ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है, आरजेडी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है, विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है और जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति की गर्माहट और बढ़ने वाली है। भले ही उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू साइलेंट मोड में चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।